नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मोहन सिंह बिष्ट की बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने भी उनको उत्तराखंड के लोगों के बीच राज्य स्तरीय व्यक्तित्व बता दिया है। हरीश रावत ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले इस सवाल पर आते हैं, क्यों यह कहा जा रहा है बीजेपी, खासकर उत्तराखंड में बीजेपी को एक नया पॉलिटिकल हीरो मिल गया है। दिल्ली में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट मुस्तफाबाद से भारी जीत के बाद मोहन सिंह बिष्ट को अमित शाह ने फोन किया। यह फोन उस वक्त आया जब मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी, बीजेपी दिल्ली में मोहन सिंह बिष्ट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। चर्चा यह है उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी मोहन सिंह बिष्ट को क्या देगी, इस सवाल के साथ साथ सवाल यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के नए हीरो क्यों और कैसे बन गए हैं। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर करीब 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मोहन सिंह बिष्ट के विरोध में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अदील अहमद खान थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली का यह इलाका 2020 के दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। इन दंगों के कारण मुस्तफाबाद सीट राजनीतिक तौर पर बेहद ही संवेदनशील सीट बन गई। मुस्तफाबाद मोहन सिंह बिष्ट का सीधा राजनीतिक मैदान नहीं रहा। वो करावल नगर से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया और मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद चुनाव लड़ने भेज दिया। उस वक्त मोहन सिंह बिष्ट ने सीटों की इस अदला बदली को बीजेपी की बड़ी गलती कहा था। मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव का पूरा समीकरण बदला AIMIM के उम्मीदवार के बीच में आ जाने के कारण। AIMIM ने मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी रहे ताहिर हुसैन को टिकट दिया। मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अदील अहमद और ताहिर हुसैन में बट गए, जबकि हिंदू वोट पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में चले गए, पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो गया। मोहन सिंह बिष्ट को 85,000 से अधिक वोट मिले। आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 67,000 के करीब वोट मिले और ताहिर हुसैन को 33,000 के करीब वोट मिले। कांग्रेस ने भी इस सीट पर 11,000 से अधिक वोट हासिल किए। मुस्तफाबाद की जीत को बीजेपी में लंबे समय तक याद किया जाएगा और इस जीत पर समीक्षा की जाएगी कि कैसे बीजेपी उन सीटों पर भी जीत सकती है जहां पर बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल मैदान है, जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। सवाल अब यह आता है, मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के लिए क्यों इतने खास हो गए हैं। उनको दिल्ली विधानसभा में स्पीकर बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली में 6ठी बार विधायक चुने गए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। वो मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। हरीश रावत ने मोहन सिंह बिष्ट को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने दिल्ली में जो कांग्रेस की दुर्गत हुई और उससे जो सबक मिल रहे हैं उनको लेकर वैसे तो ये ट्वीट किया, लेकिन इसमें मोहन सिंह बिष्ट का भी जिक्र किया है। हरीश रावत मोहन सिंह बिष्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर आने से पहले यह समझना चाहिए मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट की जीत के लिए बीजेपी के क्या बड़े मायने हो गए हैं। इस जीत के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, इसको जीत के बाद मोहन सिंह बिष्ट ने जो बयान दिया है उसे एक बयान से ही समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, मुस्तफाबाद में हिंदू आबादी अधिक है। एक तरफ 58% लोग हैं और दूसरी तरफ 42% लोग हैं। यह 58% लोगों का अधिकार है कि इलाके का नाम उसी के हिसाब से बदला जाएगा। मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी हो सकता है। यह मोहन सिंह बिष्ट का बयान आ गया है। हाँ, ये सही है, मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है। लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूंगा। उनका यह बयान ही बता देता है वो बीजेपी के लिए क्यों खास हो गए हैं। वो बीजेपी की हार्डकोर राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। वो ऐसी सीट से जीते जहां पर 40% से अधिक मुस्लिम वोटर है। इसलिए मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के लिए खास तो हो ही गए हैं। मोहन सिंह बिष्ट को लेकर हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बात लिखी है। उन्होंने कहा है, उत्तराखंड के लोगों के बीच जिस प्रकार मोहन सिंह बिष्ट का एक राज्य स्तरीय व्यक्तित्व बना है, इससे भाजपा उत्तराखंडियों में आगे और अधिक मजबूत होगी।
हरीश रावत 2027 की बात कर रहे हैं और दिल्ली में भी जो उत्तराखंड मूल के लोग रहते उनकी भी बात कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड में अपनी चुनावी सभाओं में एक और ऐसा नेता मिल गया है जो कुमाऊं के कुछ हिस्से में स्टार प्रचारक के तौर पर पेश किया जा सकता है। हरीश रावत मोहन सिंह बिष्ट के साथ साथ रविंद्र नेगी की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में उत्तराखंड मूल के ये दोनों ही नेता बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। रविंद्र सिंह नेगी पहाड़गंज विधानसभा सीट से जीते हैं। दिल्ली विधानसभा के हीरो की चर्चा उत्तराखंड में हो रही है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है सूचनाओं का विस्तार कब, कहां और किस दिशा में कितना करना होता है। इसी कारण कांग्रेस से 2 कदम आगे रहती है बीजेपी। हरीश रावत दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, वो लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं, कांग्रेस के अंदरूनी हालातों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और उत्तराखंड में खासकर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर तमाम बातें लिख रहे हैं। देखना होगा उनकी चिंताओं से क्या कोई परिणाम निकलता भी है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर, या कोई परिणाम निकलता ही नहीं है सदैव की तरह। नमस्कार, मैं योगेश राणा।